हाउ टू क्रिएट ए गुड पर्सनालिटी। हेलो एवरीवन, मैं सुमित शाह और आज हम बात करने वाले हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर। कैसे आप अपनी पर्सनालिटी से लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो, इंप्रेस कर सकते हो। बहुत ही सिंपल भाषा में बात करेंगे जिससे आपको समझने में आसानी होगी। और अभी जो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं उससे आप अपनी पर्सनालिटी में 4 चांद लगा सकते हैं, नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकते हैं, एक अच्छी पर्सनालिटी क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट है आपकी लुक्स एंड ड्रेसिंग्स। ये आपकी पर्सनालिटी को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाती है, ऊपर से ये आपका सॉलिड फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करती है कि आप कैसा दिखते हैं, कैसा कपड़ा पहना है, कहीं आप बिना बाल सेट किए घर से तो नहीं निकल गए, ऐसा लग रहा है कि आप सो के उठ के चले गए। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए, आप प्रॉपर सेट होके निकलो घर से। अब यहाँ मैं लुक्स एंड ड्रेसिंग्स की वो बात नहीं कर रहा हूँ जो शायद आप समझ रहे हैं। लुक्स मतलब अपनी ग्रूमिंग में थोड़ा ध्यान दो, कैसा आप दिख रहे हैं। और ड्रेसिंग का मतलब है कि आप थोड़ा अच्छा कपड़ा पहनो, डिसेंट सा कपड़ा पहनो, तो झल्ला जैसा नहीं लगना चाहिए, प्रॉपर सेट होना चाहिए। अच्छा और डिसेंट का ये मतलब नहीं कि आप महंगे कपड़े खरीदो, ब्रांडेड कपड़े खरीदो, नहीं। आप जो भी कपड़े पहन रहे हो उसमें आपको फिट आना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि मेरे पर्सनालिटी से मेरे कपड़ों का क्या लेना देना है, हम क्या बोलते हैं उससे फर्क पड़ता है। बट आपने अभी तक तो बोलने के लिए मुंह खोला ही नहीं है। और ऐसे भी आजकल लोग बातें कम नोटिस ज्यादा करते हैं कि आप क्या पहने हैं, आप कैसा दिखते हैं, आपका व्यवहार कैसा है। इसी से सामने वाले के दिमाग में आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट होता है। तो लुक्स एंड ड्रेसिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। ओके, सेकंड है बॉडी लैंग्वेज। आप क्या बोलते हैं उसके साथ साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी फेशियल एक्सप्रेशन, उसके साथ आपकी बॉडी कैसे क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। बॉडी लैंग्वेज में आ जाता है आपका आई कॉन्टेक्ट। सो मेंटेन आई कॉन्टेक्ट। अब इसका मतलब नहीं कि सामने वाले को घूरना है, बस अपने आई कांटेक्ट को मेंटेन करना है। और फिर अपने आर्म्स को फोल्ड नहीं करना है या फिर क्लोज नहीं करना है, इससे आप लो कॉन्फिडेंस वाला इंसान लगते हो। तो अगर आपको मोर कॉन्फिडेंस लगना है तो अपने आर्म्स को फोल्ड नहीं करना, अपने पोस्चर्स को सीधा रखना है। और आप जो बोल रहे हैं वो आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और जिससे आप कॉन्फिडेंस तो लगोगे ही, इसी से आपका एक फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट होगा, एक सॉलिड इंप्रेशन क्रिएट होगा। और जब आपका इंप्रेशन अच्छा बनेगा तो आप सामने वाले को अट्रैक्ट भी कर सकते हो, इंप्रेस भी कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, कम्युनिकेशन स्किल्स। आपके बात करने का तरीका क्या है, आप कैसा बात करते हो। अब कम्युनिकेशन स्किल्स का ये मतलब नहीं कि आपको फ्लुएंट इंग्लिश आना चाहिए या फिर आप कभी भी कुछ भी बात कर रहे हो तो कहीं पर अटको नहीं। तो जी नहीं, ऐसा कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। आप जिस भी भाषा में कंफर्टेबल फील करते हो, अच्छे से बोल पाते हो, समझ पाते हो, आप उस भाषा में बात कर सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने का सिंपल सा ट्रिक है कि बोलो कम, सुनो ज्यादा। अब आप किसी को सुन रहे हो और सुनते समय नॉड कर रहे हो, नॉट लाइक दिस, जी बिल्कुल, तो सामने वाले को लगे कि आप उसकी बातों पे इंटरेस्ट ले रहे हो, आप उसको समझ रहे हो। बट ध्यान रहे, बोलने के लिए नहीं सुनना है कि जैसे सामने वाले का बात खत्म हुआ आपने बोलने लगे। मतलब आप पहले से ही इंतजार कर रहे थे कि सामने वाले का जैसे बात खत्म होगा हम अपनी बात सुना सकें। ऐसा नहीं करना है, समझने के लिए सुनना है, ना कि बोलने के लिए सुनना है, अगर आप एक बेस्ट कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो। फोर्थ पॉइंट, आपका बिहेवियर, आप कैसा बिहेव करते हैं। तो कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल टिक्स बताने वाला हूं जिससे आप लोगों के सामने एक सॉलिड इंप्रेशन क्रिएट कर पाओगे और अपनी एक पर्सनालिटी, एक अच्छी पर्सनालिटी क्रिएट कर पाओगे। फर्स्ट बिहेवियर में आ जाता है कि आजकल लोग क्या करते हैं कि अगर किसी को बुरा भला बोलना हो तो एकदम से बोल देते हैं, ये नहीं देखते हैं कि आसपास लोग भी हैं। अगर आपको किसी को बुरा भला बोलना हो, समझाना हो, कोई कमी है उसमें आपको बताना है तो उसको प्राइवेटली बोलो, पब्लिकली नहीं। अगर आप पब्लिकली बोलते हो तो उसके नज़र में आपका एक गलत इंप्रेशन जाएगा। अगर आपको ही कोई अगर सबके सामने अगर आपको बुरा भला बोल दे तो कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो लोगों को प्राइवेटली बोलना है, पब्लिकली नहीं। और फिर अगर उसकी तारीफ करना है तो सबके सामने करना है, पब्लिकली करना है, ठीक है। सेकंड बिहेवियर, अगर कोई आपसे बात कर रहा है, अपनी कोई बातें शेयर कर रहा है और आप अपने फोन में बिजी हो तो ये चीज़ें सामने वाले को अच्छा नहीं लगता है, उसके सामने आपका गलत इंप्रेशन पड़ता है। अगर आप ही किसी से बात कर रहे हो, अपनी कोई बातें शेयर कर रहे हो और सामने वाले फोन में बिजी हो तो कैसा लगेगा, बुरा लगेगा ना। तो इस बातों का आपको ध्यान रखना होगा। और इसमें भी कुछ ओवर स्मार्ट लोग होते हैं जो कहते हैं कि कानों से सुनता हूँ भाई, तू बोलना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। थर्ड बिहेवियर, आप लोगों को रिस्पेक्ट दीजिए। रिस्पेक्ट देने से आपका 2 फायदा है। पहला है कि आपको भी रिस्पेक्ट मिल जाता है, दूसरा है कि उसके सामने और फिर उसके आसपास के लोगों के सामने आपका एक सॉलिड इंप्रेशन बनता है। फोर्थ बिहेवियर, अगर कोई इंसान आपको कुछ दिखा रहा है अपने फोन में, शायद कोई प्राइवेटली फोटो दिखा रहा होगा और लोग क्या करते हैं, जो फोटो दिखा रहे हैं उससे भी आप स्वाइप करने लगते हैं, तो ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है। अगर कोई आपको एक लाइन आपका प्राइवेटली मैसेज दिखा रहा है आपको, तो लोग ऊपर नीचे स्क्रॉल करने लगते हैं और उसका मैसेज पढ़ने लगते हैं, जो कि एकदम सा बेकार है, एकदम बेकार लगता है। सामने वाला भी सोचने लगता है कि बेकार ही दिए उसको फोन, तो स्वाइप स्क्रॉल नहीं करना है। तो लोग जो दिखाते हैं अपने फोन में वही देखना है, जो पढ़ाते हैं वही पढ़ना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो सामने वाले की नज़र में आप अच्छे नहीं रहोगे, आपका एक गलत इंप्रेशन जाएगा। फिफ्थ बिहेवियर, अगर आप किसी के साथ कहीं घूमने गए हो, खाने पीने के लिए गए हो और बिल अगर सामने वाला पेमेंट कर देता है तो नेक्स्ट टाइम से आपको करना है।
ऐसा नहीं करना है कि हर बार वो सामने वाला ही पेमेंट कर रहा है और आप खा पी के हाथ पोंछते हुए निकल रहे हो, ऐसा नहीं करना है। अगर वो इंसान आपका बहुत करीबी है तो वो आपको तो बोल नहीं पाएगा, बोलेगा क्या, बोल ही नहीं पाएगा आपको, बट वो लोगों के सामने जरूर बोलेगा। इससे आपका लोगों के सामने आपका गलत इंप्रेशन जाएगा। तो ध्यान रखिए, इस चीज का बहुत जरूरी है। फाइनल पॉइंट, प्रैक्टिस। अगर आपको अपनी पर्सनालिटी को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाना है, डेवलप करना है, तो आपको प्रैक्टिस करना होगा। कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर प्रैक्टिस करना होगा, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, अपने बिहेवियर के ऊपर आपको प्रैक्टिस करना होगा। ये सब चीजें एक दिन में नहीं होने वाला है, बट आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा, फिर आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।